पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माहट शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए वहां की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बंगाल का चुनाव केवल पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं होता है, बल्कि अलग अलग समुदायों, वर्गों और सामाजिक समूहों के वोटों का गणित भी होता है। खास तौर पर मतुआ समुदाय और मुस्लिम समुदाय ऐसे दो बड़े सामाजिक समूह हैं जिनकी भूमिका बंगाल के चुनावी नतीजों में निर्णायक मानी जाती है। यही कारण है, अक्सर कहा जाता है कि बंगाल में सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों समुदायों के हाथ में होती है। और यही वजह है कि मतुआ समुदाय और मुस्लिम समुदाय को अक्सर किंग मेकर या सत्ता की चाबी कहा जाता है, क्योंकि ये समुदाय न सिर्फ संख्या के लिहाज से बेहद बड़ा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी संगठित और सक्रिय है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कई सीटों पर नतीजे तय करने में इसकी भूमिका निर्णायक रहती है। सबसे पहले बात करते हैं मतुआ समुदाय की और जानते हैं कि मतुआ समुदाय आखिर कौन है और इसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में कैसे जुड़ी हैं। दरअसल मतुआ समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू शरणार्थी हैं, जो 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश से भारत आए और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में बस गए। आज उस समुदाय की आबादी राज्य में लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो कुल मतदाताओं के करीब 20 से 25% हिस्सा होती है। ये विशाल संख्या और राजनीतिक सक्रियता इसे बंगाल की राजनीति में बेहद प्रभावशाली बना देती है। मतुआ एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जुड़ा समुदाय है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में हरिचंद ठाकुर और उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने की थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से दलित और वंचित तबकों को सामाजिक सम्मान और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। समय के साथ मतुआ समुदाय एक बड़े सामाजिक राजनीतिक समूह के रूप में उभर भी आया। आज मतुआ समुदाय की आबादी पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ से अधिक मानी जाती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी चुनाव में इसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होता है। मतुआ समुदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा और आसपास के जिलों में देखा जाता है। इन इलाकों में करीब 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ मतदाताओं का सीधा असर पड़ता है। कई सीटों पर तो ये समुदाय जीत हार का फैसला अकेले कर सकता है और यही वजह है कि चुनाव के समय पर पार्टी मतुआ समुदाय को साधने की कोशिशें करती हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, भाजपा हो या वाम दल। मतुआ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति से आता है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर मतुआ समुदाय का प्रभाव बहुत अधिक होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन 10 में से 5 सीटें जीत ली थी, जो 2019 के मुकाबले 1 सीट ज्यादा थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA रहा है। CAA का मुद्दा मतुआ समुदाय के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इस समुदाय का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का वंशज माना जाता है। लंबे समय से नागरिकता का सवाल इनके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा ने CAA के जरिए इन्हें नागरिकता का भरोसा दिया, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। यही कारण है कि मतुआ समुदाय एक बड़ा हिस्सा हाल के साल में बीजेपी की ओर झुकता दिखाई देता है। हालांकि ये झुकाव पूरी तरह एक तरफा नहीं है और तृणमूल कांग्रेस का भी इस समुदाय में मजबूत आधार बना हुआ है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े और प्रभावशाली सामाजिक समूह की, यानी मुस्लिम मतदाताओं की। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी अब लगभग 30% के आसपास मानी जाती है। ये प्रतिशत देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक होते हैं। मुसलमान राज्य के 136 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी मुस्लिम वोटों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है तो उसके लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम आबादी का वितरण भी बंगाल में खास पैटर्न दिखता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, नदिया और कोलकाता के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 40 से 60% तक हैं। इन इलाकों में मुस्लिम वोट जिस पार्टी को मिल जाते हैं, वहां उसकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है।
यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को अक्सर मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने खुद को एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित किया है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की बात करती है। ममता बनर्जी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का विश्वास एक अहम आधार रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राजनीति की है, जिसका असर मुस्लिम वोटों पर सीमित रहा है। हालांकि भाजपा ने कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट तृणमूल के साथ ही जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मतुआ समुदाय और मुस्लिम वोटों का समीकरण मिलकर बंगाल की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल बंगाल के कई इलाकों में ये दोनों समुदाय एक ही क्षेत्र में रहते हैं या आसपास के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुछ सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक होती है तो कुछ पर मुस्लिम वोट। कहीं कहीं दोनों का असर एक साथ दिखाई देता है। ऐसे में अगर कोई पार्टी एक समुदाय को पूरी तरह अपने पक्ष में कर ले और दूसरे को ठीक ठीक सेंध लगा ले तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यही कारण है कि चुनावी रणनीति में पार्टियां इन दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। भाजपा मतुआ समुदाय के जरिए अनुसूचित जाति और शरणार्थी वोटों को साधने की कोशिश करती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ बनाए रखने का प्रयास करती है। वाम दल और कांग्रेस की भूमिका इन इलाकों में अब सीमित हो गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र में उनका असर अब भी देखा जाता है, खासकर वहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला बनता है। हालांकि मतुआ समुदाय किसी एक राजनीतिक दल का स्थायी या बंधा हुआ वोट बैंक नहीं है। ये समुदाय मुद्दों के आधार पर अपना रुख बदलता रहा है। कभी नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर इसका झुकाव भाजपा की ओर दिखाई देता है, तो कभी स्थानीय विकास कल्याणकारी योजनाओं के नेतृत्व को देखते हुए ये तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतुआ बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कुछ सीट तृणमूल से छीन ली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय से जुड़े कई उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिससे इस समुदाय की राजनीति सक्रियता और साफ दिखाई देती है। ये समुदाय मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और आसपास के जिलों में फैला हुआ है, जहां करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को अगर व्यापक नजर से देखें तो ये राज्य विविधता से भरा हुआ है, जहां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र सभी राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन मतुआ समुदाय और मुस्लिम आबादी का आकार और उनका भौगोलिक फैसला इन्हें बाकी समूहों से अलग बना देता है। चुनावी नतीजे अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि इन दोनों समुदायों का झुकाव आखिर किस ओर है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये समीकरण बेहद अहम होने वाला है। जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है और राजनीतिक मुद्दे नए रूप ले रहे हैं, वैसे वैसे इन समुदायों की राजनीतिक भूमिका भी बदल सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल को सत्ता की राह मतुआ समुदाय और मुस्लिम मतदाताओं से होकर ही गुजरती है। इन्हें समझे बिना बंगाल की राजनीति को समझना अधूरा ही रहेगा। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।